रेड क्रॉस सोसाइटी भी अब नगर निगम की तरह घोटालों का अड्डा बन चुकी है। दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं जिला रेड क्रॉस सोसाइटी में हो रहे घपलों की। घपले पैसे के रूप में हो या फिर किसी को आवश्यकता से ज्यादा कानून को ताक पर रख कर दी जाने वाली सुविधाएं भी अगर हैं तो वो भी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार और गबन में शामिल की जाती हैं। आप देख रहे हैं एटीएन न्यूज। दर्शकों, हाल ही में एक खबर हमने आपको दिखाई थी जिसके अंदर हमने आपको बताया था कि एसडीएम कार्यालय फरीदाबाद के अंदर जो व्यक्ति लाइसेंस रिन्यू करने के लिए लोगों को फिटनेस सर्टिफिकेट देता था वो व्यक्ति डॉक्टर के रूप में वहां पर नियुक्त किया गया था रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा, और वो डॉक्टर सीएम फ्लाइंग के छापे में नकली पाया गया। 10 फरवरी की शाम को रेड क्रॉस सोसाइटी के सेक्रेटरी के पास उस नकली फर्जी डॉक्टर का इस्तीफा भी आ गया था और डॉक्टर साहब फिलहाल नीम का जेल की हवा खा रहे हैं। उन्होंने जमानत के पेपर्स भी लगाए और जमानत जज साहब ने कैंसिल भी कर दी। अब हम आपको एक दूसरे घपले के बारे में बता रहे हैं जो कि रेड क्रॉस सोसाइटी फरीदाबाद से संबंधित है। दर्शकों, रेड क्रॉस सोसाइटी बनाई गई थी इसलिए कि समाज के अंदर रेड क्रॉस सोसाइटी सेवा भाव से लोगों की सेवा करेगी, पर कहीं ना कहीं रेड क्रॉस सोसाइटी सेवा तो कर रही है पर अपने कुछ चुनिंदा लोगों की सेवा कर रही है। दर्शकों, रेड क्रॉस सोसाइटी ने एक वुमेन्स हॉस्टल बनाया हुआ है। उस वुमेन हॉस्टल के अंदर ज्यादा से ज्यादा कोई भी महिला 5 साल तक रह सकती है और उसके लिए कुछ नियम एवं शर्तें हैं कि महिला या तो अनमैरिड होनी चाहिए या फिर विधवा होनी चाहिए या फिर उसका जो हस्बैंड है वो इस टाउन में यानी कि फरीदाबाद में ना रहता हो, और वो सारी महिलाएं कामकाजी महिलाएं होनी चाहिए, क्योंकि पीजी यानी कि पेइंग गेस्ट के रूप में अगर वो महिला रहती है तो उसको 5 से 7 हजार या हो सकता है 10,000 रुपए की राशि पे करनी पड़े। तो ऐसे में सरकार ने सोचा कि रेड क्रॉस सोसाइटी ऐसी कामकाजी महिलाओं की सहायता करे जो कि गरीब हैं या फिर वो डाइवोर्स्ड हैं और उनकी कमाई 15,000 रुपए प्रति महीना से ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए। एक खुलासा हुआ है, उस खुलासे के जरिए हम आपको बताएंगे कि किस तरह रेड क्रॉस सोसाइटी के अंतर्गत आने वाले इस वुमेन हॉस्टल के अंदर बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो पिछले 15-20 सालों से इस महिला हॉस्टल में कुछ कमरों के ऊपर कब्जा करके बैठी हैं। अब ये जो कब्जा करके बैठी हैं, क्या अधिकारियों की मिली भगत से करके बैठी हैं या फिर अधिकारी इतने लाचार हो चुके हैं कि वो रेड क्रॉस सोसाइटी के अंतर्गत आने वाले इस हॉस्टल से उन महिलाओं को हटा नहीं पा रहे। दर्शकों, जुलाई 2022 में कुछ महिलाओं के द्वारा हरियाणा राज्य महिला आयोग में शिकायत की गई और नियमों का हवाला देते हुए उन महिलाओं ने महिला आयोग से शिकायत की कि काफी सारी महिलाएं इस हॉस्टल में ऐसी भी हैं जो कि काफी सालों से नियमों को ताक पर रखकर इस हॉस्टल में रह रही हैं, जिस वजह से जो कामकाजी महिलाएं गरीब हैं, असहाय हैं, उनको इस हॉस्टल में रहने के लिए जगह नहीं मिलती। जुलाई 2022 से लेकर आज फरवरी 2023 हो चुका है, पर रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव साहब और अन्य अधिकारी इतने लाचार दिख रहे हैं उन महिलाओं के सामने कि अभी तक उन महिलाओं से महिला हॉस्टल का कमरा खाली नहीं करवा पाए। अगर डीसी साहब चाहें तो उन महिलाओं से कमरा खाली करवा सकते हैं, पर डीसी साहब और रेड क्रॉस सोसाइटी के उच्च अधिकारी शायद ये चाहते नहीं, क्योंकि अगर वो चाहते होते तो अब तक वो कमरा खाली हो चुका होता। लीपापोती के नाम पर पत्राचार हो रहा है और पत्राचार के अंदर बार बार उन लोगों को अनुरोध किया जा रहा है कि आप जल्दी से जल्दी इस हॉस्टल को खाली कर दीजिए। डीसी साहब, अगर आप एक छोटा सा आदेश भी अगर पास कर दें तो उन महिलाओं को वो कमरा खाली करना पड़ेगा, क्योंकि आपके आदेश की अगर कोई उल्लंघना करता है तो उसके ऊपर आईपीसी की धारा 188 के तहत मुकदमा भी दर्ज हो सकता है। आप क्यों नहीं उन लोगों को आदेश देते कि वो तुरंत से तुरंत 2, 5, 7, 10, 20 दिन के अंदर अंदर महिला हॉस्टल के कमरे को खाली करें, ताकि जो ऐसा है निर्बल और गरीब परिवार की लड़कियां हैं, जो कामकाजी लड़कियां हैं, उन लड़कियों को उस हॉस्टल में रहने के लिए जगह मिल सके। दर्शकों, हमारी अगली खबर में आपको एक और घोटाला दिखाएंगे जो कि रेड क्रॉस सोसाइटी फरीदाबाद से ही जुड़ा हुआ है। रेड क्रॉस सोसाइटी भी अब नगर निगम की तरह घोटालों का अड्डा बन चुकी है। जहां रेड क्रॉस सोसाइटी को जनता के लिए बनाया था सरकार ने, अब रेड क्रॉस सोसाइटी अधिकारी और नेताओं के ऐशो आराम की भी जगह बन चुकी है। हमारी अगली रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे कि आखिर कैसे। आप जुड़े हुए थे एटीएन न्यूज में एसएस राठौर के साथ।